नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। कुछ यहाँ दोस्तों आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में 5-6 वैकेंसी डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पे जो वैकेंसी आती है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 का निकला हुआ है। इसमें वैकेंसी की बात करें तो खुफिया भर्ती 2025 की निकली हुई है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन नेम है। और वैकेंसी डिटेल की बात करें तो सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4987 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई मोड की बात करें तो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई डेट की बात करें तो 26 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर हु कैन अप्लाई तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 के सैलरी के बारे में जान लेते हैं। सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपए तक की पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आईबी न्यू वैकेंसी 2025 के एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं कि इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा आपकी मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल यहाँ पर रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल ओबीसी के लिए 650 रुपए की एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी। और यहाँ पर SC ST PWD से 550 रुपए की एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, रिटन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10th पास आपसे मांगा जा रहा है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ईमेल और मोबाइल नंबर जो आधार पे रजिस्टर्ड है वो लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा SC ST OBC वालों का, और एज प्रूफ लगेगा। यहाँ पर 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो हो वो लगा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट इसकी 26 जुलाई और लास्ट डेट इसकी 17 अगस्त 2025 तक रहने वाली है। अब हम लोग जान लेते हैं दूसरे नंबर वैकेंसी डिटेल के बारे में। BSF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 का निकला हुआ है। वैकेंसी की बात करें तो BSF कांस्टेबल भर्ती 2025 की निकली हुई है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स BSF ऑर्गेनाइजेशन नेम है। पोस्ट नेम की बात करें तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3,588 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड इसका रहने वाला है। और अप्लाई लास्ट डेट की बात करें तो 25 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हु कैन अप्लाई तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं BSF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के सैलरी के बारे में। सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपए तक की पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी। और SC ST ESM और फीमेल कैटेगरी के लिए नील मतलब कि 0 रुपए की एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। बिल्कुल फ्री में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं BSF कांस्टेबल के एज लिमिट आयु सीमा के बारे में। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल यहाँ पर रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं BSF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें तो आप सभी देख सकते हैं, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, PEST के बारे में। फॉर मेल के लिए यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर जनरल OBC SC के लिए, और ST के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और चेस्ट आपका 75 से 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं फॉर फीमेल के लिए PEST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पर हाइट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर, और ST के लिए यहाँ पर 148 सेंटीमीटर, और वेट एज पर मेडिकल और चेस्ट यानी नो रहेगा। और अब हम लोग जान लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। PEST या PET यहाँ पर
रनिंग की बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड में। और अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आपसे 10th पास मांगा जा रहा है। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको बस 10th पास करना है। जी हाँ दोस्तों, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एज प्रूफ लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करते समय। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट 26 जुलाई, लास्ट डेट 25 अगस्त तक रहने वाली है। 25 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं नंबर 3 वैकेंसी डिटेल के बारे में। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा LBO रिक्वायरमेंट 2025 का निकला हुआ है। वैकेंसी की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी 2025। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। पोस्ट नेम की बात करें तो लोकल बैंक ऑफिसर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2500 यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन रहने वाला है। इसमें हु कैन अप्लाई तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा LBO रिक्वायरमेंट 2025 के सैलरी के बारे में। सैलरी की बात करें तो 48,480 रुपये यहाँ पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी 2025। एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल यहाँ पर रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, आवेदन शुल्क के बारे में। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये की एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। और यहाँ पर SC ST PWD फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 175 रुपये की फीस चार्ज की जाएगी। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। अब हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें तो आप सभी देख सकते हैं आपका रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ईमेल फोन नंबर के साथ एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, SC ST OBC वालों का एज प्रूफ लगेगा, 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट की बात तो स्टार्टिंग डेट 4 जुलाई, लास्ट डेट 3 अगस्त 2025 तक रहने वाली है। अब हम लोग जान लेते हैं चौथे नंबर वैकेंसी डिटेल के बारे में। चौथा नंबर पे RRB पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट 2025 का निकला हुआ है। वैकेंसी की बात करें तो रेलवे नई भर्ती 2025-26 की निकल चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है। यहाँ पर पोस्ट नेम की बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी डिटेल की यहाँ पर बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 434 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अप्लाई डेट आपका 9 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक रहने वाला है। वो कैन अप्लाई तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं RRB पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट 2025 की सैलरी के बारे में। यहाँ पर 21,700 से लेकर 44,900 प्लस ग्रेड पे मिलाकर आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज आपका 18 साल, मैक्सिमम एज आपका 40 साल यहाँ पर रहने वाला है। अब हम लोग जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पर आवेदन शुल्क आपका क्या लगने वाला है। जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी और SC ST PWD के लिए 250 रुपए की एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। अब हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सभी 12th पास आपसे मांगा जा रहा है डिप्लोमा डिग्री के साथ। लेकिन आपको बस किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको पास होना है। आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एज प्रूफ लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग डेट 9 अगस्त और लास्ट डेट 8 सितंबर तक रहने वाली है। अब हम लोग जान लेते हैं अपने 5वें नंबर वैकेंसी डिटेल के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिक्वायरमेंट 2025 का निकला हुआ है। इसमें वैकेंसी की बात करें तो आयुष मंत्रालय 2025 की भर्ती निकली हुई है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष CCRAS ऑर्गेनाइजेशन नेम है इसका। और पोस्ट नेम की बात करें तो ग्रुप A एंड B एंड C के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल की यहाँ पर बात करें तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर UDC LDC क्लर्क, स्टेनोग्राफर, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टाफ नर्स, ड्राइवर, रिसर्च
ऑफिसर, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, सेक्रेटरी इंचार्ज और एंड अदर पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर 394 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर अप्लाई मोड के बारे में। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिक्रूटमेंट 2025 के सैलरी के बारे में जान लेते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे मिलाकर आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, आयु सीमा आपका क्या रहने वाला है। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल, मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल यहाँ पर रहने वाला है और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की आपसे एप्लीकेशन फीस ली जाएगी पोस्ट के हिसाब से। और SC ST PWD के लिए नील मतलब 0 रुपये की एप्लीकेशन फीस में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, CBT टेस्ट और इंटरव्यू होगा और आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएट आपसे मांगा जा रहा है। आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको पास रहना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एज प्रूफ लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं स्टार्टिंग डेट के बारे में। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 1 अगस्त 2025 रहने वाली है और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन की बात करें तो 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं अपने 6वें नंबर वैकेंसी डिटेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए IGI एविएशन रिक्रूटमेंट 2025 का यहाँ पर निकला हुआ है। यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो एयरपोर्ट भर्ती 2025 की रहने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो IGI एविएशन सर्विस है यहाँ पर। और पोस्ट नेम की बात करें तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 1446 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड में आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो 10 जुलाई से 21 सितंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं IGI एविएशन रिक्रूटमेंट 2025 के सैलरी के बारे में। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए 25,000 से 35,000 तक की यहाँ पर मंथ सैलरी आपको दी जाएगी और लोडर के लिए 15,000 से 25,000 तक पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अब हम लोग जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की बात करें तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए 18 से 30 साल है और लोडर के लिए 20 से 40 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल लिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए 350 रुपये की एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। लोडर के लिए 250 रुपये की एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में इसका पेमेंट आप कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा आपका, फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए 12th पास मांगा जा रहा है और लोडर के लिए 10th पास यहाँ पर मांगा जा रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एज प्रूफ लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करते समय। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट इसका 10 जुलाई से है और लास्ट डेट अप्लाई करने का 21 सितंबर 2025 से है। जी हाँ दोस्तों, तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट करके जरूर पूछ लें, मैं आपको तुरंत उत्तर दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।